तो दोस्तों आज 31 अगस्त 2020 का दिन हो चुका है और कल 1 सितंबर 2020 का दिन है, यानी कि कल से नए महीने की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि कल 1 सितंबर 2020 से हमारे भारत में 15 नए नियम लागू हो सकते हैं, यानी कि 15 बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो अभी हम आपको इन्हीं 15 नियमों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। आपको बता दें जो नए नियम लागू होने वाले हैं तो इससे देश के सभी नागरिकों पर असर पड़ सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में जो भी नियम, जो भी खबरें बताई जा रही हैं, उसे आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे आज के पहले नियम की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तीसरी बार बढ़ी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलिडिटी। आइए बताएं क्या है नई तारीख। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बता दें तो जिन लोगों की आरसी या गाड़ी का लाइसेंस या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट 1 फरवरी 2020 थी, तो अब उसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का, सभी लाइसेंस वगैरह का एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है या वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के कारण ये काम सही से हो नहीं पा रहा, इसीलिए सरकार इस तरह के लोगों को सुविधा दे रही है जिन लोगों का कोई भी गाड़ी परमिट या लाइसेंस वगैरह फरवरी में एक्सपायर हो गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूरे 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, साबुन, टूथपेस्ट जैसी चीजों के कम हुए दाम। आइए बताएं कितना हुआ सस्ता। जी हाँ, सामान की सस्ताई को लेकर ये एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक साबुन पर, टूथपेस्ट पर, इसके अलावा बालों में लगाने वाले तेल पर जो जीएसटी है उसे कम किया गया है। पहले इस पर जीएसटी लगता था 29.3%, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आने वाले दिनों में साबुन, टूथपेस्ट, इसके अलावा बालों में लगाने वाले तेल सस्ते मिलेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि इस तरह की जो भी चीजें हैं रोज यूज होने वाली, तो वो भी सस्ती हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 2 महीने में 2 से 3 गुने हुए सब्जियों के दाम, लेकिन अभी भी राहत के आसार नहीं है। जी हाँ, मॉनसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बीते 2 महीनों से ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुनी महंगी हो गई हैं। बरसात से देश में होने वाले हालात के बीच सब्जियों की महंगाई फिलहाल कम नहीं होने वाली। आपको बता दें दिल्ली में गोभी, बैगन वगैरह तो 80 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। साथ ही में जो धनिया की गड्डी 5 या 10 रुपए की मिलती थी, तो अब वो 20 रुपए का 50 ग्राम मिल रहा है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, महंगा होने जा रहा है ट्रेन का सफर। आपके ट्रेन किराए में बढ़ जाएगा इस खर्च का बोझ। जी हाँ, आने वाले दिनों में आपके लिए ट्रेन में सफर करना पहले से भी महंगा होने जा रहा है। यात्रियों को बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन यूजर फीस पहले की तुलना में ज्यादा देनी होगी। इसी का रिजल्ट ये निकलेगा कि आने वाले दिनों में ट्रेन का जो किराया है वो महंगा हो जाएगा। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि रेलवे इस कदम को यूजर डेवलपमेंट फीस की तर्ज पर उठा रहा है। ये उन रेलवे स्टेशनों के लिए होगा जिन्हें प्राइवेट कंपनियों द्वारा रीडेवलपमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कई सारी ट्रेनें और कई सारे रेलवे स्टेशन अब प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो जो भी स्टेशन प्राइवेट होंगे तो ये खर्च वहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन उन स्टेशन पर बहुत तरह की सुविधाएं मिलेंगी, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। और ये जो चार्ज लिया जाएगा तो इसी तरह का चार्ज एयरपोर्ट पर भी लिया जाता है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अकेले चला रहे हैं कार तो जरूर पहन ले मास्क, वरना लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, जो भी लोग कार में बैठे अकेले ड्राइव कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम मास्क नहीं पहनेंगे तब भी हमारा चालान नहीं काटा जाएगा, तो आपको बता दें दिल्ली में बहुत सारे ऐसे चालान काटे जा रहे हैं कार चलाने वालों पर जो कि अकेले कार चला रहे थे। चालान 500-500 रुपए का काटा गया इस बात पर कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। तो इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त भी मास्क पहन के रखें। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बदलने वाला है आपके मोबाइल सिम कनेक्शन से जुड़ा ये बड़ा नियम। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना आने वाले दिनों में आसान हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मोबाइल ग्राहकों को अब प्रीपेड सिम कार्ड को पोस्टपेड में बदलने के लिए दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा। सिर्फ एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के जरिए आपका प्रीपेड नंबर पोस्टपेड हो जाएगा। दूरसंचार विभाग जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर देगी। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो फास्टैग पर ही मिलेगा रिटर्न यात्रा डिस्काउंट। सरकार ने जारी किए हैं नए नियम। दोस्तों अगर आप एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य सफर करते होंगे तो आपको पता होगा कि लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। पहले ये टोल टैक्स कैश के जरिए दिया जाता था, लेकिन जब से फास्टैग आया है तब से टोल टैक्स ऑटोमेटिक ऑनलाइन ही कट जाता है। फास्टैग को सभी गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। जिन भी गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो जब वो लोग टोल प्लाजा पर पहुँचते हैं तो उन लोगों को 2 गुना टोल टैक्स देना होता है। साथ ही में आपको बता दें कि सरकार का एक ऑफर है कि जो भी लोग किसी टोल प्लाजा पर 24 घंटे के अंदर वापस
आ जाते हैं तो उन लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब ये छूट सिर्फ फास्टैग वालों को मिलेगी। इसके अलावा भी टोल प्लाजा पर जो भी छूट या डिस्काउंट मिलते हैं वो सभी छूट अब सिर्फ फास्टैग वालों को मिलेगी। जिन लोगों ने फास्टैग अपनी गाड़ी पर नहीं लगवा रखा है तो अब उन लोगों को किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। 2 गुना टैक्स लगेगा अगर फास्टैग नहीं लगा होगा गाड़ी पर। इसके अलावा फास्टैग लगा है और अगर वो एक्टिव नहीं है तब भी 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दिव्यांग लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत, राज्यों को जारी कर दिए हैं निर्देश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने चीनी बीमारी महामारी के इस मुश्किल दौर में दिव्यांग लोगों को यानी कि जो विकलांग लोग हैं उन लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांगों के मामले में एक बार फिर से नए निर्देश जारी किए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी राज्य के सरकारों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो दिव्यांग लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उनको शामिल करें और आपके राज्य में जो भी दिव्यांग जो भी विकलांग लोग हैं तो उन लोगों की पहचान करें और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दें। उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उनकी पहचान करने के बाद उनको राशन कार्ड बनाकर दें। इसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं हैं तो उसका फायदा दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि चीनी बीमारी के इस दौर में जैसा कि आप जानते हैं जो बिल्कुल सही लोग हैं यानी जिनकी सेहत बिल्कुल सही है तो उन लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो दिव्यांग हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो आने वाले दिनों में पूरे देश में जो भी दिव्यांग या विकलांग लोग हैं उन लोगों को पहले के मुकाबले में अच्छी सुविधा मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में घर खरीदना हुआ सस्ता, सरकार ने कम की है स्टैंप ड्यूटी। जी हाँ, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में बीते रोज कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राहत घर, दुकान, प्लाट खरीदने वालों को दी है। सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है कुछ वक्त के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी जो भी लोग महाराष्ट्र में घर, प्लाट, मकान, दुकान खरीदेंगे तो 31 दिसंबर 2020 तक मात्र 2% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। साथ ही में अगले साल जनवरी से लेकर मार्च तक 3% ये स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपको बता दें फिलहाल स्टैंप ड्यूटी 5% है, जिसे घटाकर इतना कम यानी लगभग आधा कर दिया गया है। साथ ही में आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लोक सेवा की परीक्षाएं होने वाली थी उसे भी रोक दिया गया है। लोक सेवा की परीक्षाएं कब होंगी इसकी डेट बाद में दी जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये भी एक ऐलान किया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 तक कमर्शियल वाहनों से टैक्स हटाने का फैसला है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जीएसटी भुगतान में देरी करना पड़ेगा महंगा, 1 सितंबर से लगेगा ब्याज। जी हाँ, सरकार ने बुधवार को कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से जो टैक्स देना है यानी जो शुद्ध कर है उस पर ब्याज लगने लगेगा। तो जो भी लोग जीएसटी भरते हैं तो ये खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के वो लोग अपने जीएसटी सलाहकार से या अपने सीए वगैरह से बात कर सकते हैं इस बारे में। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आने वाले 1 सितंबर से हो सकते हैं 4 बड़े बदलाव। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी नया महीना शुरू होता है तो हमारे देश में कुछ नए नियम लागू होते हैं और कुछ नया बदलाव होता है। तो इस बार ताज़ा जानकारी के मुताबिक 4 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला बदलाव है हवाई यात्रा को लेकर। 1 सितंबर 2020 से हवाई यात्रा करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से ज्यादा विमान सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। आपको बता दें इसी की वजह से जो चार्ज पहले 150 रुपए देना पड़ता था अब वो 160 रुपए देना होगा। वहीं जो दूसरा बदलाव होगा वो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। तो हर महीने की तरह इस महीने की भी पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इस महीने जो गैस सिलेंडर के दाम है वो भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें सब्जियों के दाम को लेकर लोगों पर पहले से ही महंगाई टूट रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल इससे जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, इसके अलावा दूसरी दिक्कतों के कारण सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सीएम शिवराज की 2 बड़ी घोषणाएं। बकाया बिजली बिल किया गया है माफ। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब लोगों को बिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया है, यानी जिन लोगों का बकाया बिल था उन लोगों का। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ज्यादा नहीं लेकिन 1 महीने का बिल देना होगा। बाकी पिछला पूरा बिल जो भी मध्य प्रदेश की जनता है उसका माफ हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया नीट और जेईई की जो परीक्षा होनी है तो वो अपने तय समय पर होंगी। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो अब ग्राहक कर पाएंगे सही और गलत टायर की पहचान। सरकार जारी करेगी रेटिंग। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में गाड़ियों में जो टायर लगता है उस पर नया नियम आने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से टायरों को रेटिंग दी जाएगी कि कौन सा टायर कितना अच्छा है, ताकि जो भी ग्राहक हैं वो लोग सही और गलत टायर में बिल्कुल आसानी से पहचान कर पाएं। क्योंकि गाड़ी के ब्रेक
ब्रेक लगाने में। इसके अलावा ईंधन की खपत में टायरों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो रेटिंग दी जाएगी उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि जो टायर है वो ईंधन की कितनी बचत करता है। साथ में जो दूसरी चीज पर ध्यान रखा जाएगा वो है टायर की ब्रेकिंग क्षमता को लेकर, और तीसरा होगा रोलिंग प्रतिरोध। यानी इन 3 बिंदुओं पर टायर को सरकार की तरफ से रेटिंग दी जाएगी। फिर जब ग्राहक टायर को खरीदने जाएंगे तो वो लोग रेटिंग को देख पाएंगे और रेटिंग के सहारे जो अच्छा टायर होगा उसे खरीद पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हवाई सफर में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा। नो फ्लाई लिस्ट में जुड़ सकता है आपका नाम, यानी फिर हवाई जहाज में सफर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी फ्लाइट का सफर करते हैं लेकिन फेस मास्क पहनने को लेकर लापरवाह हैं तो संभल जाइए, क्योंकि इस पर एक भयंकर नियम आया है। जो भी पैसेंजर सफर के दौरान फ्लाइट में मास्क लगाकर नहीं रहेंगे या मास्क लगाने से इनकार करेंगे तो उनका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी वो लोग फिर हवाई जहाज में सफर नहीं कर पाएंगे। कितने दिन तक सफर नहीं कर पाएंगे इसकी कोई डिटेल नहीं आई है। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 सितंबर से खत्म हो जाएगी लोन मोरेटोरियम की सुविधा। बढ़ेगा अब EMI का बोझ। जी हाँ, बैंकों के लोन की किस्त के भुगतान पर रोक की सुविधा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से और चीनी बीमारी की वजह से सरकार ने लगभग 6 महीने के लिए ऐसे लोगों को छूट दी थी जिन लोगों ने EMI पर यानी कि इंस्टॉलमेंट पर या किस्त पर कोई चीज ले रखी थी, घर, मकान या गाड़ी वगैरह। तो ऐसे लोगों को ये छूट दी गई थी कि इन लोगों के पास EMI के पैसे होंगे तो ये भर सकते हैं और पैसे नहीं होंगे तो बैंक इन्हें भरने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन आपको बता दें अब ये छूट 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वाली छूट को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 अगस्त के बाद अगले महीने से जिन भी लोगों ने जो भी चीज किस्त पर यानी कि EMI पर ले रखी है तो उन्हें अपना इंस्टॉलमेंट भरना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगले नियम के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य या ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर चीनी बीमारी का कहर सबसे कम है, यानी वहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज पूरे देश से कम है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले नियम और बड़े बदलाव की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फिर से दौड़ेगी मेट्रो। स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। आइए बताएं अनलॉक 4 में 1 सितंबर 2020 से क्या चीजें खुलेंगी और क्या चीजें बंद रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज की ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 2020 से क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी, इसका ताज़ा अपडेट सीधे केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ भी मेट्रो चलती है तो वहाँ पर मेट्रो की सेवाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि शुरू में सभी लोगों को मेट्रो में सफर करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आम दिनों में जितने लोग सफर करते हैं तो उतने लोग शुरुआत में सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही रहा तो सभी लोगों को सफर करने का मौका मिलने लगेगा। वहीं आपको बता दें दूसरा अपडेट अनलॉक 4 को लेकर, तो 21 सितंबर 2020 से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल या जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी समारोह होते हैं तो अब उसमें 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे और ये कार्यक्रम हो सकेंगे। हालांकि समारोह में फेस मास्क का नियम मानना होगा, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही में उस समारोह में थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो भी लोग समारोह में शामिल हो तो उन लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा सके। इसके अलावा हाथ धोने की और सैनिटाइजर की भी सुविधा होनी चाहिए। साथ ही में आपको बता दें कि 21 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 के तहत एयर थिएटर खुल सकेंगे, यानी कि इस तरह के थिएटर जो कि एक तरीके से पार्क में बने हुए होते हैं और लोग वहां पर वीडियो या मूवी देखते हैं। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों में 50% स्टाफ जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी स्कूल तो काफी दिनों से बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल वाले अपने 50% स्टाफ को, टीचरों को बुला सकते हैं। साथ ही में स्कूल में जो दूसरे कर्मचारी होते हैं, साफ सफाई करने वाले या गार्ड वगैरह, तो उन लोगों को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन स्कूल पहले की तरह 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। हालांकि एक छूट मिली है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र जो कि कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, यानी कि ऐसे जोन में, ऐसे इलाके में नहीं आते जहां पर चीनी बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो उससे बाहर के जो बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के, तो वो लोग अपनी माता पिता की इजाजत से टीचर से पढ़ाई की सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें बच्चे तभी स्कूल जाएंगे जब उनके माता पिता परमिशन देंगे। वहीं आपको बता दें कि स्कूल वाले इन बच्चों को जोर देकर स्कूल नहीं बुला सकते। वहीं इसी के साथ पढ़ाई को लेकर एक और ताज़ा अपडेट है। वो अपडेट यह है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं या जो PhD के छात्र हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा संस्था खोले जा सकते हैं 21 सितंबर 2020 से। साथ ही में अनलॉक 4 के तहत सरकार ने ये बात बता दी है कि कोई आदमी या कोई भी चीज किसी भी राज्य में आ जा सकती है। कोई भी राज्य सरकार लोगों के आने जाने पर या सामान के आने जाने पर रोक नहीं लगा सकता, यानी पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं पर भी जा सकता है। आपको बता दें दुकानें खुलेंगी, लेकिन पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही में आपको आइए बता देते हैं कि अब क्या चीजें बंद रहेंगी। अभी तक
हमने आपको बताया कि क्या चीजें खुलेंगी। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यानी ऐसे विमान जो कि देश के बाहर जाते हैं वो अभी बंद रहेंगे। साथ ही में जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा हैं, जो इलाके कंटेनमेंट जोन में है, तो वहाँ पर लॉकडाउन फिर से 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ये एक सख्त लॉकडाउन होगा। वहीं साथ में एक और अच्छी खबर आई है कि अब जो राज्य सरकारें हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर और कहीं पर भी लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएगी, जब तक कि केंद्र सरकार से यानी कि मोदी सरकार से परामर्श न कर ले, यानी कि परमिशन न ले ले। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये छूट दे दी थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी लॉकडाउन लगा सकते हैं हालात को देखते हुए। लेकिन इस बार नियम को थोड़ा बदलते हुए ये बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहीं पर भी अगर कोई सरकार यानी कि राज्य सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो इसके लिए पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो दोस्तों, आने वाले महीने सितंबर में यही सब नियम लागू हो सकते हैं और यही बड़े बदलाव हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।